Good evening, everyone. I've started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों। कहाँ तक हुआ था बच्चों हमारे बैच में? कोई भी एक बच्चा माइक ऑन करके बता दे मुझे। रितेश, हाँ रितेश, पेज 275। वेट, माइक मत ऑफ करना एक बार। ये क्वेश्चन करा दिया था, ये वाला। मेरे हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे आपको, ये वाला भी करा दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। नहीं, ये नहीं अमन किया यार, अमन आप माइक ऑन करो ना बच्चे। मेरे को जहां तक याद है मैंने ये करा दिया था या नहीं करा था। था किया था, ये होमवर्क दिया था। दो सम होमवर्क दिया, हाँ। होमवर्क दिया था, ये वाला भी होमवर्क दिया था। ठीक है, एक मिनट रितेश, माइक ऑन नहीं रखना। हाँ मन, हमारे बैच में करा दिया था ये। अच्छा आपके बैच में कहाँ तक हो गया था? अच्छा आपका जुलाई और 1 अगस्त है, राइट। हाँ आपके में कहाँ तक हो गया था? ये पूरा हो गया था? हाँ ये हो गया था। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट करना है, राइट। हाँ सर। ठीक है, अमन माइक ऑफ कर लो। रितेश, हाँ सर। डिस्कस कर ले फटाफट। हाँ। ये होमवर्क दिया था तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। सिलेंडर रोल्स बिटवीन टू सरफेसेस एज शोन। पोजीशन ऑफ आईसीआर पूछा है, ओमेगा पूछा है, वीसीएम पूछा है, करेक्ट। रोलिंग दे रखा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी वी होगी और इस वाले की 2v होगी। यस और नो? हाँ सर। v और 2v। ओके, तो अगर अपन देखेंगे ए पॉइंट पे वेलोसिटी 2v पता है अपने को और बी पॉइंट पे हमें v पता है पीछे की तरफ, तो हमारा परपेंडिकुलर तो यही लाया करेगा। हाँ। कॉमन परपेंडिकुलर हो गया। कॉमन परपेंडिकुलर हो गया तो हमारा जो वो है क्या कहते हैं आईसीआर, इसी पे लाया करेगा। तो मैंने कोई पॉइंट पी मान लिया आईसीआर का, जिसका बी से डिस्टेंस x है, तो a से कितना होगा 2r माइनस एक्स। हाँ सर। ठीक है, अब हमें पता है नेट वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स तो हमें पता ही था, और p पॉइंट को मैंने आईसीआर मान लिया, तो ओमेगा p कितना होगा vb बाय एक्स। p पॉइंट से ओमेगा इज v बाय r होता है ना, तो vb बाय एक्स विच इज va बाय 2r माइनस एक्स। तो v बाय एक्स 2v बाय 2r माइनस एक्स। तो सॉल्व करेंगे, v से v कैंसिल, तो 2r माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू 2r बाय 3 आ जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ आईसीआर विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, यस और नो? ओके, अब हमें पता है ओमेगा ऑब्जेक्ट और ओमेगा सीओएम ओमेगा आई आर इक्वली होता है, राइट। ओमेगा पी कितना वीबी बाय एक्स, तो वीबी बाय 2r बाय 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3v बाय 2r। इसको आप va बाय 2r माइनस एक्स से भी सॉल्व कर सकते थे। 2v अपॉन 2r माइनस 2r बाय 3, 2v अपॉन 6r माइनस 2r बाय 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2v बाय 4r, सॉल्व करेंगे तो 3v बाय 2r आ जाएगा ये भी। ओके, हाँ सर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज क्यों होगा? ऊपर वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, हाँ। नीचे वाला पॉइंट ऐसे जा रहा है, तो ये होगा राइट। हाँ सर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। और दूसरा तरीका ये भी है कि अगर वीसीएम को आपने राइट में माना है तो यहाँ पे भी वीसीएम राइट में ही आएगा, तो यहाँ पे ओमेगा लेफ्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी नेट वेलोसिटी वी लेफ्ट में है ना, राइट। हाँ सर। ठीक है, ए पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो 2v आगे
उसकी नेट वेलोसिटी, और कितना होगा VCUM प्लस ओमेगा आर, VCUM इज V1 प्लस ओमेगा आर। V पे नेट वेलोसिटी देखेंगे तो VB ओमेगा आर माइनस VCUM होगा। क्यों? क्योंकि VB पीछे की तरफ है, तो VCUM कितना आ जाएगा, ओमेगा आर माइनस VB आ जाएगा, दैट इज 3V/2R इंटू आर माइनस V, तो VCUM आ गया V/2। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड मैं VA से निकाल सकता हूँ। कैसे? VCUM दैट इज V1 प्लस ओमेगा आर इज VA, V1 प्लस ओमेगा दैट इज 3V/2R इंटू आर इज 2V, तो V1 प्लस 3V/2 इज 2V। V1 कितना आ जाएगा, V/2 आ जाएगा। हाँ सर। समझा? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी जो डिस्क है, इसके बारे में कुछ कुछ दे रखा है हमें। क्या क्या दे रखा है? अ सिलिंड्रिकल ड्रम पुश्ड अलोंग बाय बोर्ड रॉड्स फॉरवर्ड ऑन ग्राउंड, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट, कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन हु इज pushing the board when axis of cylinder covers a distance L। तो बेसिकली यहाँ पे जो आदमी पुश कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जब इस एक्सिस ने L ट्रैवल किया है। ओके, हाँ सर। तो यहाँ पे अपन इसको आगे देख सकते हैं। कि होगा क्या, हमें क्या दे रखा है, नो स्लिपिंग एनीवेयर, राइट? यस। अब नो स्लिपिंग एनीवेयर, तो यहाँ पे जहाँ पे आदमी का हाथ है वहां पे उसकी वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, बी के इक्वल होगी। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ हैंड या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन, यस। राइट? यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, देखते हैं आगे। तो ये पॉइंट बी है। अब इसमें क्या है कि सी पॉइंट जो ग्राउंड पर है उसकी वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है, करेक्ट सर। है ना? तो सी पर हाँ। आगे कितना आने वाला है, VCUM, इस- पीछे कितना आने वाला है, ओमेगा। क्यों? हमने ए क्लॉकवाइज। की वेलोसिटी आगे VCUM मान ली। आगे क्यों मानी? क्योंकि ये आगे जा रहा है बाय डिस्टेंस L, तो ऑब्वियसली ओमेगा ऐसा होना चाहिए कि VC ग्राउंड वाला जीरो हो जाए। तो VCUM अगर आगे माना था तो ओमेगा पीछे आना पड़ेगा, इसलिए ओमेगा क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा। समझा क्या? हाँ सर। तो यहाँ से VC इज VCUM माइनस ओमेगा आर दैट इज इक्वल टू जीरो, तो VCUM कितना हो जाएगा, मेगा है। ओमेगा आर हो जाएगा। फ्रॉम फिगर बी की वेलोसिटी कितनी होगी, VCUM प्लस ओमेगा आर होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, दोनों ऐड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन वाले। हाँ। तो VCUM प्लस VCUM 2 VCUM हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन VB के इक्वल 2 VCUM के इक्वल, करेक्ट? हाँ। अब एक्सिस ने कितना ट्रैवल किया, V एक्सिस इंटू टी, L ट्रैवल किया, VCUM इंटू टाइम टी में L बाय VCUM ट्रैवल किया। सेम टाइम में मैन ने कितना ट्रैवल करेगा, V मैन इंटू टी, तो ट्वाइस ऑफ VCUM इंटू टी की जगह L बाय VCUM, तो 2L आ जाएगा। हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, है ना? क्या दे रखा है, a bobbin is pushed along on a rough stationary horizontal surface as shown in figure. The board is kept horizontal and there is no slipping at any point, contact points. Find the distance moved by the board when the distance moved by the axis is L. ये एक्सिस L डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जिसको मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, तो ये बोर्ड कितना ट्रैवल करेगा ये पूछा है हमसे, ठीक है? यस सर। अब वही फंडा, ए तो रेस्ट पर है, VCUM अगर हम आगे मान लेते V, तो ए पे भी VCUM आगे ही आएगा, तो ए पे ओमेगा कैपिटल आर पीछे आना चाहिए, तभी वो रेस्ट पे रहेगा, हाँ। राइट? तो VA VCUM माइनस ओमेगा आर, ओमेगा की वैल्यू आ गई VCUM बाय कैपिटल आर, करेक्ट?
प्लीज रिप्लाई। हाँ सर। तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? ये बी पॉइंट है, VCUM प्लस ओमेगा टाइम स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों आएगा? क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग है। ये छोटा हाँ वाला रेडियस है और नीचे की साइड ये बड़ा वाला रेडियस था, राइट? सर। तो VB कितना आएगा? VCUM प्लस ओमेगा टाइम स्मॉल आर। VCUM प्लस ओमेगा VCUM बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, सॉरी इंटू स्मॉल आर, करेक्ट? हाँ सर। VCUM कॉमन 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, क्लियर है? हाँ सर। ओके। एक्सिस ने कितना ट्रैवल किया? L ट्रैवल किया, VCUM इंटू T। तो T कितना आ गया? L बाय VCUM आ गया। SB Yes. कितना होगा? VB इंटू T। VCUM 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इंटू T L बाय VCUM। VCUM VCUM कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा ये। Yes. समझा क्या? हाँ सर। कोई बच्चे को कोई डाउट? ओके रितेश, यू कैन लोअर योर हैंड नाउ। कोई और बच्चा डिस्कस करना चाहेगा नेक्स्ट टॉपिक? वी स्टार्ट विद एंगुलर मोमेंटम। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। रितेश आप ही करोगे? वेरी गुड। हाँ बच्चे, नेक्स्ट हेडिंग इज एंगुलर Angular. मोमेंटम, एल वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम क्या करता है? रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ये। मतलब जैसा रोल लीनियर मोमेंटम करता था ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोल एंगुलर मोमेंटम का होगा रोटेशनल मोशन में, ठीक है? हाँ। वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एक्सटर्नल फोर्स, वही यहाँ पे होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर को एंगुलर मोमेंटम किया, नाम बदला, गिव्स एक्सटर्नल फोर्स की जगह अब यहाँ पे नाम क्या होता है? टॉर्क। तो गिव्स एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द बॉडी। तो टॉर्क एक्सटर्नल कितना आ जाएगा बच्चे? DL बाय DT, क्लियर है? Yes sir. इफ टॉर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो DL बाय DT 0 हो जाएगा। Yes. और अगर DL बाय DT 0 है, L क्या हो जाएगा हमारा? Constant. समझा क्या? हाँ। क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट टॉर्क एक्सटर्नल DL बाय DT है, तो मैं DL को क्या लिख सकता हूं? टॉर्क एक्सटर्नल DT। Yes sir. इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ DL इज टॉर्क एक्सटर्नल DT का इंटीग्रेशन, टॉर्क इज R क्रॉस F, तो R क्रॉस F DT। मैग्नीट्यूड वाइज देखते तो RF साइन थीटा DT, राइट? Yes sir. इधर L इनिशियल सेल फाइनल RF DT साइन थीटा, अज्यूमिंग R एंड थीटा आर कांस्टेंट, तो R भी बाहर, साइन थीटा भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ F DT। इंटीग्रेशन ऑफ FDT इज नथिंग बट P, लीनियर मोमेंटम। यही होता है ना मोमेंटम, DP बाय हाँ। DT इज F, तो DP इज FDT, B. राइट? Yes. तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम RP साइन थीटा आ जाएगा, दैट इज R क्रॉस P वेक्टर, R क्रॉस MB। समझा क्या? Yes sir. तो डायरेक्शन कैन बी फाउंड यूजिंग राइट हैंड रूल, जो हम करते हैं अभी तक। R से V की तरफ कर्ल करेंगे फिंगर्स को एंड अकॉर्डिंगली डायरेक्शन निकाल लेंगे। समझा? हाँ सर। देन द डायरेक्शन ऑफ आउटस्ट्रेच्ड थंब perpendicular to both gives direction of angular momentum, क्लियर है? हाँ सर। अमन आप कह रहे हो डेल्टा पी, बच्चे वो डेल्टा पी वहां लेफ्ट साइड में भी डेल्टा है ना, इसलिए मैंने उसको पी लिख लिया, इनिशियल मोमेंटम को 0 ले लिया है। ओके अमन? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मैं इन सबको समराइज भी करूंगा। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो कितना आएगा? R क्रॉस P आएगा, दैट इज R क्रॉस MB आएगा, और मैग्नीट्यूड वाइज MBR साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन R वेक्टर एंड V वेक्टर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर
स्ट्रेट लाइन मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम क्यों निकाल रहे हो? रोटेट कर रहा है जब निकालोगे वो तो समझ में आता है, मूवमेंट वाले का क्यों निकाल रहे हो? तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन हैव एंगुलर मोमेंटम। पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा उसका एंगुलर मोमेंटम हो सकता है अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। कैसे? रीजन, बिकॉज इट्स पोजीशन वेक्टर दैट इज आर वेक्टर कीप्स ऑन चेंजिंग। उसका पोजीशन वेक्टर चेंज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। हेंस वी कैन से दैट आर वेक्टर इज रोटेटिंग अबाउट फिक्स पॉइंट और पार्टिकल इज टर्निंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट। रितेश, इसका क्या मतलब है? इधर देखना, ये पार्टिकल है ए पॉइंट पे, ये पार्टिकल सीधा जा रहा है। प्लीज कीप ऑन रिप्लाइंग बच्चे। ये वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। फिक्स पॉइंट मैंने ओ लिया था। इनिशियल आर वेक्टर ये होगा ओ ए वेक्टर। बी पॉइंट पे आर वेक्टर ये होगा ओ बी वेक्टर। सी पॉइंट पे आर वेक्टर ये होगा, राइट? यस सर। तो अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आर वेक्टर रोटेट कर रहा है, पहले ऐसे फिर ऐसे, राइट? यस। क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। तो मूविंग पार्टिकल का हो सकता है। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हो तो भी बहुत सिंपल है निकालना। क्या? सबका इंडिविजुअली निकाल दो और सबको क्या कर दो, ऐड करा दो। दैट विल गिव यू एल नेट m1 r1 क्रॉस v1 वेक्टर प्लस m2 r2 क्रॉस v2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, राइट? यस सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। ओके यस। ये एक फिक्स पॉइंट के अबाउट एक्सेस है जिसके अबाउट आपको ओमेगा दे रखा है और इसके अबाउट रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है। अभी तक हमने मूवमेंट वाली का निकाला था। अब अगर रोटेट कर रही है तो यहाँ पे एक डीएम मास अगर पकड़ूंगा तो उसकी वी टेंजेंशियल आएगा ओमेगा आर, राइट? आर हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया तो थीटा 90 डिग्री आ गया, राइट? तो डीएल कितना होगा? डीएम आर क्रॉस वी, डीएम आर ओमेगा आर साइन 90, डीएम आर स्क्वायर ओमेगा आ जाएगा। यस सर। डीएम आर स्क्वायर ओमेगा, तो डीएम आर स्क्वायर ओमेगा के इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम इज आई अबाउट दैट गिवन एक्सेस हो जाएगा। यस सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो ये तो है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डीएम। ओमेगा तो कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया हमने, सारे पार्टिकल्स के लिए सेम था तो बाहर ले लिया। तो एल नेट कितना आ गया? आई ओमेगा आ गया, मैग्नीट्यूड वाइज आई ओमेगा वेक्टर। तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। यस समझा सर। क्या? हाँ। ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड पार्ट बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। हमने सबसे पहले क्या किया रितेश? सिर्फ और सिर्फ मूविंग बॉडी का निकाला, एम बी आर, एम आर क्रॉस एम बी वेक्टर, करेक्ट? Yes. फिर हमने क्या किया? रोटेटिंग बॉडी का निकाला, यस। आई ओमेगा। अब अगर बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही है, एग्जाम्पल स्पिन बॉलिंग देखिए आपने, यस बॉल सर। रोटेट भी करती है और ऐसे आगे भी जाती है, राइट? यस। स्पिन बॉल इन क्रिकेट, स्पिनिंग बॉल इन क्रिकेट, तो उसमें नेट क्या होगा? रोटेशन होगा प्लस ट्रांसलेशन होगा। तो रोटेशन हम किसके अबाउट देखते हैं? फ्री बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करती है, तो ये हमेशा आईसीएम ओमेगा, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स COM प्लस M R क्रॉस V वेक्टर, ये भी VCM लेंगे। VCM क्यों? बिकॉज while moving we consider rigid body as point object and hence that point object is kept at COM. क्लियर है? हाँ।
इसका एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, यस ये अपने एक्सेस के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट रोटेट कर रही है, और ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिक्स पॉइंट कौन सा लिया हमने, ओ लिया है, तो ये आर वेक्टर आ गया। तो इसका अगर निकालना है तो रोटेशन का निकालेंगे। रोटेशन का कितना आएगा, आई सी एम ओमेगा वेक्टर, प्लस किसका निकालेंगे, ट्रांसलेशन का निकालेंगे। ट्रांसलेशन का आएगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, और डायरेक्शन कौन सा आ जाएगा इसका भी, क्लॉकवाइज। इधर भी ओमेगा क्लॉकवाइज था, तो एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन, हाँ सर राइट। यस समरी, external torque is dl by dt. If external torque is 0, L system क्या होगा, कंजर्व होगा। जो भी हमने पढ़ के आया बस मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए आर क्रॉस पी होगा, आर क्रॉस एम बी, करेक्ट। यस रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए आई एक्सिस ओमेगा, फिक्स एक्सिस, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो, और रोटेट प्लस ट्रांसलेट कर रहा है तो आई सी एम ओमेगा वेक्टर प्लस आर क्रॉस एम वी सी एम, राइट। यस सर किसी बच्चे को कोई डाउट, सर वो सेकंड बोलो पॉइंट में क्या लिखा है, एल इज कहाँ कंजर्व पर, मतलब सेकंड पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा ना। एक्सटर्नल टॉर्क अगर जीरो है तो डीएल बाई डी टी जीरो है, डीएल बाई डी टी जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कांस्टेंट होगा। एल कांस्टेंट ओके कांस्टेंट लिख देता हूँ, राइट। रितेश मैंने नोट्स भेजे रखेंगे आप लोगों को, हाँ 310 पेज तक है सर। 310 तक भेज रखे ना। यस सर ठीक है, चलो नोट्स हैं आपके पास तो क्वेश्चन सॉल्व करो अब इसके आगे। ओके सर हम्म, चलो और कितने लेक्चर्स लगेंगे पता नहीं यार भाविक।
4-5 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों रोटेशन। ईशान गलत है, अमन सही है आपका। लास्ट 2 मिनट्स। सर्वेश सही है, संयम सही है। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ रितेश, यस सर। ये पार्टिकल जाएगा ऐसे मूव करेगा, ट्रांसलेशन। तो मूविंग पार्टिकल के लिए क्या यूज करते हैं, आर क्रॉस एम वी, राइट। यस। आर क्रॉस एम वी में आर वेक्टर निकालना पड़ेगा, वी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देख लेते कैसे आएगा। वी वेक्टर के लिए मुझे पता है ux u cos 45 होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो u by root 2 i cap आ जाएगा। इफ आई टेक अपवर्ड एज j cap एंड राइट एज i cap, यस। uy वेक्टर u sin 45 है अपवर्ड्स, दैट इज प्लस u by root 2, ay g डाउनवर्ड्स है, दैट इज माइनस g,
एंड टी हमें यू बाई जी दे रखा है क्वेश्चन में, तो वी वाई कितना होगा, यू बाई रूट टू, यू प्लस ए टी, यू बाई रूट टू माइनस ए, सॉरी प्लस ए की जगह माइनस जी आएगा, बाई टी दैट इज यू बाई जी, यू बाई रूट टू माइनस यू आ जाएगा, दैट इज यू 1 माइनस रूट टू बाई रूट टू जे कैप, करेक्ट। यस तो वी वेक्टर जो हमें चाहिए था वो मिल गया, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, यू बाई रूट टू आई कैप प्लस यू बाई रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू जे कैप, करेक्ट। यस सर ये नेगेटिव आएगा सेकंड वाला पार्ट, क्यों, 1 इज लेस देन रूट टू। तो अगर इसको प्रॉपरली लिखें तो यू बाई रूट टू आई कैप माइनस यू बाई रूट टू इंटू रूट टू माइनस 1 जे कैप, मैंने माइनस साइन बाहर निकाल लिया, दैट्स इट, ओके। अब आर वेक्टर लिखना है, आर वेक्टर कितना होगा, एस एक्स वेक्टर प्लस एस वाई वेक्टर, कैसे, पार्टिकल मान लो यहाँ पर है, तो दिस बिकम्स आर वेक्टर, ट्राइंगल लॉ से ये एस वाई वेक्टर हो गया और नीचे वाला एस एक्स वेक्टर हो गया, तो एस एक्स प्लस एस वाई विल बी इक्वल टू आर वेक्टर, करेक्ट। यस सर तो यहाँ पे आर वेक्टर एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, एस एक्स निकालने के लिए यू एक्स इंटू टी, क्योंकि यू एक्स कॉन्स्टेंट था, तो यू बाई रूट टू इंटू टी की जगह यू बाई जी आई कैप, यू स्क्वायर बाई जी रूट टू आई कैप, करेक्ट। यस सर एस वाई कितना है, यू बाई टी प्लस हाफ ए बाई टी स्क्वायर, यू बाई रूट टू जे कैप टी दैट इज यू बाई जी प्लस हाफ ए वाई इज माइनस जी, इज यू बाई जी का होल स्क्वायर, करेक्ट। यस सर तो यू स्क्वायर बाई जी रूट टू जे कैप माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी जे कैप, यस सर तो यू स्क्वायर बाई जी रूट टू आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई रूट टू जे कैप, सॉर्टेड है। यस इसको सॉल्व कर लेना तो एस वाई आ जाएगा, एक बार एस वाई आ गया तो आर वेक्टर आ गया एस एक्स प्लस एस वाई, राइट, और एस एक्स प्लस एस वाई आ गया तो आर क्रॉस एम वी वेक्टर, तो सॉल्व कर लेना आप, मैंने कर रखा है आप लोगों के लिए पूरा सॉल्व, क्रॉस प्रोडक्ट आप कर लोगे ना रितेश, यस सर राइट, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एंगुलर मोमेंटम वाली टेक्निक से करना है, हाँ ओके, बोलो। वो पिछला सम था ना, उसमें उसमें वो रोटेट रोटेट भी कर रहा था क्या? नहीं, बस पार्टिकल को फेंका था, पॉइंट ऑब्जेक्ट था ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो रोटेट कर ही नहीं सकता अपनी एक्सिस के अबाउट, आई जीरो हो जाएगा, आई ओमेगा राइट, हाँ आई जीरो हो जाएगा ना अगर वो एक्सिस पे रोटेट करेगा तो, पॉइंट ये ऑब्जेक्ट तो, ट्रांसलेशन ओके समझ गया। समझ गए ना।
ओके, करें डिस्कस बच्चों? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है, बट एक बार जस्ट फील लेने के लिए एंगुलर मोमेंटम से बता रहा हूँ। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ रितेश। यस सर। एफबीडी बनाते हैं, देखते जाना। 15 kg का नीचे 15 G, ऊपर टेंशन T1, यहाँ पे T1 लगेगा, दूसरी जगह T2, इधर T2, नीचे 5G और ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। करेक्ट? यस। ये नीचे जा रहा है वेलोसिटी v से और एक्सेलरेशन a से, क्योंकि स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर, और ओमेगा क्लॉकवाइज होगा क्योंकि वो नीचे जा रहा है, और यहाँ पे 5 kg की वेलोसिटी v आ जाएगी इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के लिए। एल नेट कितना होगा? 3 ऑब्जेक्ट है, कौन कौन से? 5 kg आपका जो पुली है और 15 kg सबका आएगा। यस सर। 5 kg का आर ए 5 आर ए क्रॉस 5 वी ए, पुली का आई मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो ICM ओमेगा, और इसका RC क्रॉस MV दैट इज 15 VC। आर ए क्या होगा बच्चे? 5 kg ऐसे जा रहा है VA से, ओ पॉइंट के अबाउट देखेंगे तो ये R क्रॉस VA, डायरेक्शन कौन सा आया? क्लॉकवाइज। करेक्ट? यस सर। हाँ। यहाँ पे R VC इधर है, इसका डायरेक्शन भी कौन सा आया? क्लॉकवाइज। और यहाँ पे ये ओमेगा भी क्या आएगा? क्लॉकवाइज। समझा? Yes. ठीक है, तो अब यहाँ लिख रखा है 5 RV क्लॉकवाइज, ICM ओमेगा क्लॉकवाइज, 15 RV क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर 20 RV प्लस ICM ओमेगा की जगह V बाय आर डाल दिया क्लॉकवाइज। इट इज गिवन दैट R की वैल्यू 1 है, मास ऑफ पुली 10 kg है, तो ICM कितना होगा? MR स्क्वायर बाय 2, क्योंकि डिस्क की तरह ट्रीट करते हैं तो 10 इंटू 1 स्क्वायर बाय 2 5 आ जाएगा I। यस तो सर। 20 RV की जगह लिख सकता हूँ 20 इंटू 1 इंटू V प्लस 5 इंटू V बाय R दैट इज 1, तो 25 भी आ गया एंगुलर मोमेंटम। करेक्ट? यस सर। अब टॉर्क नेट इज टॉर्क ऑफ 5G प्लस टॉर्क ऑफ नॉर्मल n प्लस टॉर्क ऑफ 15 ग्राम्स, सॉरी 15G। यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, है ना, तो टेंशन तो इंटरनल फोर्स बन गया। हाँ। अगर मैंने सिस्टम ले लिया 15 kg प्लस 5 kg प्लस पुली, तो एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से? नॉर्मल एंड 5G, और इधर कौन सा? 15G। तो ये तो क्लियर है कि नॉर्मल का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा और 5G का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि n और 5G इक्वल है। टेंशन इज इंटरनल फोर्स फॉर सिस्टम, और क्योंकि n और 5G इक्वल है तो टॉर्क ऑफ 5G और टॉर्क ऑफ नॉर्मल ऑपोजिट होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल आउट करेंगे। तो एक्सटर्नल टॉर्क कितना आ गया? 15G का आएगा, R क्रॉस 15G, R 15G साइन 90, R की वैल्यू 1 है, 15 इंटू 10 150 आ गया। टॉर्क एक्सटर्नल क्या होता है हमारा? DL बाई dt होता है। 150 इज D 25 बाई dt, 25 बाहर, dV बाई dt क्या होगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो 6 के इक्वल है, एक्सेलरेशन आ गया हमारा। इंडिविजुअल FBD से आपको फिर टेंशन निकालना पड़ेगा, जो हमने पहले भी किया है। ऑब्जेक्ट का 15 kg में नीचे दिख रहा है 15G, ऊपर T1 दिख रहा है और नीचे एक्सेलरेशन 6 दिख रहा है, तो 15G माइनस T1 इज 15 है, 150 माइनस T1 इज 15 इंटू 6, T1 की वैल्यू आ गई 60, राइट? यस। 5 kg के लिए क्या देख सकता हूँ? T2 इधर, एक्सेलरेशन 6 इधर, तो T2 इज 5A दैट इज 5 इंटू 6, T2 कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन, यस सर। राइट? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। बोलो आदित्य। आदित्य माइक ऑन करो।
बच्चे आपने जो मैसेज लिखा है वो ठीक है, बट मुझे समझाने के लिए एक बार अगर आप माइक ऑन करोगे तो फटाफट हो जाएगा। आदित्य, आपका ईयरफोन डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करो। फाइव जी का रेडियस नहीं लिया है बच्चे, रेडियस किसी में नहीं होता, आर वेक्टर होता है वो। आर वेक्टर क्या होता है? अगर ओ के अबाउट रोटेट करा रहे हैं हम, राइट, तो आर वेक्टर अगर मैं देखूंगा तो इधर आएगा, आर क्रॉस एफ इधर आएगा, और यही चीज आर क्रॉस एफ एन के लिए देखेंगे तो वहीं पे सेंटर ऑफ मास के लिए दोनों के लिए आर सेम होगा, और क्योंकि एन और 15G सेम है तो उनके टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। समझा क्या? ओके, माइक ऑफ कर लो। चारों आंसर निकाल लो बच्चों, फिर डिस्कस करते हैं।
Last 2 or 3 minutes. डायरेक्शन भी चाहिए ईशान, आपने चारों निकाल दिए, डायरेक्शन भी निकालना बस। लास्ट 1 मिनट। सही है मन। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ रितेश। यस सर। पहले पार्ट में वो क्या कर रहा है, अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है। यस। एक्सेस जेड एक्सेस है तो सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो आई ओमेगा, आई आएगा एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज डॉट इनसाइड द सर्कल, या के कैप आ जाएगा, समझा। यस सर। सेकंड पार्ट में रोटेशन तो हो रहा है, बट एक्सेस कौन सी दे रखी है, ये दे रखी है। हाँ। तो इसका क्या आएगा, आई एक्सेस कितना आएगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, राइट। तो आई एक्सेस ओमेगा आएगा आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर ओमेगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम से, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी स्क्वायर ओमेगा, अगेन वही एंटी क्लॉकवाइज या डॉट इनसाइड द सर्कल। क्लियर है। हाँ सर, यहाँ पे 3mr² भी आएगा ना इसका। क्यों, वो डी को आर ले सकते हैं ना, मतलब वो डिस्टेंस को आर ले सकते हैं। किसको, डिस्टेंस सेकंड, ये सब में इसमें डिस्टेंस। हाँ। आर कैसे लूंगा, ये तो डी है ना, डू आर तो यहाँ होता, डी को आर अगर लेते हैं एक्स, ना। समझा नहीं, मतलब को आर नहीं लेके डी को डिस्टेंस। हाँ। क्यों लेंगे आर। हाँ डिस्टेंस है वो। अंदर रहता तो एम, लेते हैं ना। अरे वो टच हो रहा होता लेते ना, डी डिस्टेंस होता है, अगर यहाँ टच हो रहा होता तो डिस्टेंस आर हो जाता। हाँ हाँ टच थोड़ी होता है, दूर है ना, हाँ राइट। हाँ। ओके। सी पार्ट,
अगर आप देखोगे तो रोटेट कर रहा है ओमेगा से, वाई एक्सिस दे रखा है, ये एक्स दे रखा है, तो जो रोटेशन हो रहा है वो क्लॉकवाइज कौन से प्लेन में हो रहा है, कौन सी एक्सिस के अबाउट हो रहा है, जेड एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और ये आगे भी जा रहा है, तो हम क्या देख सकते हैं, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन देख सकते हैं मोशन। यस सर। एल नेट कितना होगा, एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन, आई सी एम ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम वी सी एम, करेक्ट। यस सर। तो आई सी एम तो एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा माइनस के कैप कैसे आया, रोटेट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो अगर मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो माइनस के कैप आ जाएगा, क्लियर है, यस सर। ओके। यस सर। जहां तक क्लियर है, आर क्रॉस एम वी करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, आर क्रॉस एम वी करेंगे तो आर क्रॉस वी, ये घूमेगा तो ये आ जाएगा, करेक्ट, क्लॉकवाइज। जस्ट और नो। यस सर। तो आर क्रॉस एम वी देखेंगे, ओ ए क्रॉस एम वी, वही ओ ए क्रॉस एम वी, तो ये भी क्या आएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा, करेक्ट, यस सर। आर एम वी साइन थीटा। अब ट्राइंगल देखता हूँ, ये डी है, ये ट्राइंगल जिसको मैंने कलर किया है, साइन थीटा क्या आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर दैट इज डी अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज आर, करेक्ट। यस सर। तो आर साइन थीटा की वैल्यू डी आ गई, इसको यहाँ डाल दूंगा, एम वी आर साइन थीटा में, तो कितना आ गया, एम वी डी क्लॉकवाइज, एम वी डी माइनस के कैप, तो दोनों माइनस के कैप थे, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम वी डी माइनस के कैप, समझा। हाँ। लास्ट वाले में आपको क्लियरली दे रखा है रोटेशन कैसा है बच्चे, रोटेशन वहां पे ठीक है। ये है वाई एक्सिस के अबाउट, करेक्ट। यस सर। अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेशन है तो हम क्या देख सकते हैं, आई सी एम रोटेशन का एम आर स्क्वायर ओमेगा वेक्टर, और वही आर क्रॉस एम वी सी एम, ओ ए क्रॉस एम वी, ओ ए क्रॉस एम वी तो अभी भी आर एम वी साइन थीटा क्लॉकवाइज माइनस के कैप आने वाला है, राइट। यस सर। और ओमेगा क्या आएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 ओमेगा जे कैप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एम आर स्क्वायर बाय 4 क्यों, क्योंकि वो कौन सी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज। अपनी डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चे, आई निकालने के लिए एंटी क्लॉकवाइज छोड़ो, ये भी तो पता होना चाहिए कि किसके अबाउट करेगा, हाँ। डायमीटर के अबाउट करेगा, समझा, हाँ सर। क्लियर है। यस। तो डायमीटर के अबाउट करेगा, ये एक्सिस वाई है तो ये भी वाई है, तो डायरेक्शन तो आ जाएगा जे कैप, और डायमीटर का एम आर स्क्वायर बाय 4, राइट, यस सर। ओके। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, तो एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 4 जे कैप माइनस एम बी डी के कैप, क्लियर है। यस सर। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, यार ये तो मत करो, ये तो सिंपल ही है, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला तो आप बाद में कर लेना, वही सेम जो मैंने करा था वही है। मैं आपको एक टॉपिक बता देता हूँ, आदित्य आप रेज हैंड करो ना बच्चे, डाउट है तो। आपने कुछ लिखा है, कैन यू रिपीट सी पार्ट, सी पार्ट बच्चे ये आर क्रॉस वी, और एंगल कितना है थीटा, तो ये आएगा क्लॉकवाइज, राइट, और आर की वैल्यू कितनी होगी, ओ ए होगी, तो ट्राइंगल से मैं ओ ए निकाल सकता हूँ, ठीक है, ओ बी ए से साइन थीटा हो जाएगा मेरा डी बाय आर, राइट, आर साइन थीटा हो गया मेरा डी,
आर साइन थीटा मेरा डी हो गया, तो एम वी आर साइन थीटा ये, ओके। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम वी डी आ जाएगा। समझा क्या? फाइन, यहाँ तक क्लियर है? चलो फटाफट निकाल ही लो यार प्रैक्टिस के लिए, अगर आपको डाउट आया था उस क्वेश्चन में तो ये प्रैक्टिस के लिए ये वाला भी निकाल ही लो। करो सॉल्व। रितेश, लोअर योर हैंड। फटाफट आंसर निकाल लो।
ओके कौन करेगा डिस्कस? हाँ रितेश। प्रीवियस सम का पूछना था। बोलो। फोर्थ सम, हाँ इसमें ये परपेंडिकुलर है ना? ये हाँ। ये उसके प्लेन में है डिस्क के और डायमीटर है। और वो थर्ड सम में? थर्ड सम में क्लियरली उन्होंने दे रखा है रोटेशन, अगर आप फिगर देखोगे तो ये है एक्सिस, तो ये क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ परपेंडिकुलर है। समझा? कर बाय। हाँ क्वेश्चन देख लें। यस सर। राइट, तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ ऑन ग्राउंड। तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हो गया, एल नेट कितना होगा? एल रोटेशन प्लस एल। एल रोटेशन प्लस एल ट्रांसलेशन, आई स्क्वायर ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बी, करेक्ट यस सर। है ना? अब हाँ आई स्क्वायर ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बी को क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा क्लॉकवाइज और आर एम बी साइन थीटा, करेक्ट? यस सर। राइट, यस सर। एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, यस। प्लस एम बी आर साइन थीटा, हाँ सर। राइट? यस सर। एल नेट आ गया माइनस कॉमन एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम बी आर, ठीक है। एम बी आर क्यों? क्योंकि ये जो स्मॉल आर था, ये स्मॉल आर था, ट्राइंगल से स्मॉल आर साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर, तो स्मॉल आर साइन थीटा को कैपिटल आर लिखा जा सकता है, राइट? हाँ। ये लिख दिया। सेकंड केस इंटरेस्टिंग है। सेकंड केस में हमें क्या दे रखा है बच्चे? फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ ऑन सिलेंडर इफ इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग मतलब ये पॉइंट जो है ग्राउंड वाला, ये किस पे होगा? रेस्ट पर होगा। हाँ अगर रेस्ट पे होगा तो मैं रेस्ट वाली कंडीशन यूज कर सकता हूँ क्या? Yes. रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग मींस प्योर रोलिंग, हाँ मींस ये आगे जाएगा VCM, ये ए रेस्ट पे होगा तो VCM इज इक्वल टू ओमेगा, तो VCM इज ओमेगा। यस सर। इसी फॉर्मूले में ऊपर ओमेगा की वैल्यू डाल दूंगा या V की वैल्यू डाल दूंगा, राइट? यस सर। तो सॉल्व करेंगे तो कितना? -3 m ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यही चीज सी पार्ट पे क्या, व्हाट हैपेंस टू दिस इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर इफ द सिलेंडर इज रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट मूव्स ट्रांसलेशनली इन सेम डायरेक्शन। तो सिर्फ ओमेगा का डायरेक्शन चेंज होगा, यस सर। तो इस ओनली डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज रिवर्स्ड, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज और के कैप, यस। राइट? यस। बाकी सब तो सेम ही है। हम्म। एल नेट कितना आ जाएगा बच्चे? एल रोटेशन प्लस। प्लस एल ट्रांसलेशन, राइट? यस सर। तो व्हाट आई कैन राइट, आई स्क्वायर ओमेगा प्लस आर क्रॉस एम बी, तो डायरेक्शन बस चेंज हो जाएंगे और बाकी सब तो सेम ही रहने वाला है। एल नेट यस। कितना आ गया? एम ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एम बी आर और के कैप। क्लियर है क्या? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? रितेश नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करेंगे अपन, यस सर। एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। जैसे वहां इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था वैसे ही यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। एंगुलर इम्पल्स इज एनालॉगस ऑफ लीनियर इम्पल्स, राइट? यस सर। है ना? यस। तो वैसे ही जे रोटेशन, जैसे वहां पे जे ट्रांसलेशन था वैसे यहाँ जे रोटेशन डेल्टा एल वेक्टर, करेक्ट? यस।
हम क्या लिख fine. सकते हैं डेल्टा एल वेक्टर को? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ एक्सटर्नल dt, Yes sir. करेक्ट? Yes. तो ये एंगुलर इंपल्स आ गया, दैट इज इक्वल टू व्हाट? चेंज ऑफ एंगुलर Angular. मोमेंटम। हाँ sir. क्लियर है? Yes. एंगुलर इंपल्स डेल्टा एल, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू व्हाट? Okay. टाउ dt। क्लियर है? Yes. तो अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो हमारा मोमेंटम कंजर्व होगा, राइट? Yes sir. ठीक है, चलो तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। सर करो आपने सॉल्व क्या कहा? बच्चों। मैंने कहा External अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता तो हमारा मोमेंटम कंजर्व होता है, राइट? ये तो पढ़ा था ना हमने आज ही, constant, हाँ याद है। राइट? याद। बस मैंने वही वही बोला है। Okay, thank ओके, you. Yes. क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। वन पॉइंट फाइव नहीं आएगा, 2.34 भी नहीं आएगा, आंसर 1.37 अप्रोक्सीमेटली। लास्ट 1 मिनट।
अमन इसको 1.37 आ रहा है यार। Last 45 seconds, that's it. हाँ प्रशस्त, दैट इज करेक्ट। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? हाँ रितेश, राइट। यस सर। बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिस्टम लिया हमारा डिस्क प्लस कॉकरोच। यस। ओके, तो अब जो उन दोनों के बीच में फोर्स होगा वो क्या होगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा। हाँ मूविंग। यस व्हेन कॉकरोच मूव्स, एफ एक्सटर्नल तो 0 है, यस। वो तो इंटरनल फोर्स का ही पार्ट हो गया, हाँ सर। करेक्ट। यस। एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्व हो जाएगा। हाँ। अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो एल इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। एल फाइनल। एल इनिशियल इज आई इनिशियल, ओमेगा इनिशियल इज आई फाइनल, ओमेगा फाइनल। इनिशियल कितना है, डिस्क का प्लस कॉकरोच का इनिशियल, राइट, यस। मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा इनिशियल, तो डिस्क का प्लस कॉकरोच का फाइनल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा फाइनल। डिस्क का तो अपनी एक्सेस के अबाउट ये मास 6m दे रखा है, तो कितना आएगा, mr²/2, तो 6mr²/2 प्लस कॉकरोच इज ट्रीटेड एज पार्टिकल दे रखा है, तो mr²। कैसे लिखा है, ट्रीट कॉकरोच एज अ पार्टिकल, तो mr² होता है पार्टिकल का, राइट, यस। इनटू ओमेगा इनिशियल। ओके, और फाइनल में वही डिस्क का मास 6mr²/2 इनटू mr²। क्यों, क्योंकि वो कहाँ पे पहुंच गया, बाउंड्री पे पहुंच गया, हाँ करेक्ट, इनटू ओमेगा फाइनल, राइट। सर। अपन क्या देख सकते हैं, अगर यहाँ तक आ गया तो वैल्यू डालेंगे 3.3 प्लस 0.0 सॉरी 0.64 mr² इंटू 1.5 इज 4mr² ओमेगा, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने फिगर बना रखा है, पहले हैंड्स खुले हुए थे, बाद में हैंड्स फोल्ड हो गए, और उसके लिए कंडीशंस गिवन है, करो सॉल्व।
सही है ईशान। वरुण गलत है। प्रशस्त सही है। अमन गलत है। थ्री बाय फोर इज करेक्ट। अमन सर्वेश गलत है। आंसर इज 3/4। लास्ट 1 मिनट। ओके रितेश माइक ऑन करो। करें बच्चे डिस्कस। बच्चे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। तो इनिशियली अगर देखोगे आदमी रोटेट कर रहा है, जब आदमी रोटेट कर रहा है उसने हैंड्स फोल्ड करे तो भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगा नहीं। यस राइट। तो अगर कोई एक्सटर्नली चीजों में चेंज नहीं आया तो आपका एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल कर दो। आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इज आई फाइनल ओमेगा फाइनल। राइट। तो आई इनिशियल 2 डंबल्स हैं तो हर डंबल का निकलेगा बच्चे। यस सर। तो एक डंबल का कितना mr², 2 × 1 का स्क्वायर। Yes. करेक्ट। 1 मीटर। हाँ इंटू 2 और मैन का 5 दे ही रखा है। हाँ सर। ओमेगा इनिशियल 0.5 फाइनल कितना 2 × 0.5 हो गया डिस्टेंस। तो 2 × 0.5 का स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा फाइनल। तो इसको सॉल्व कर लेना। 9 × 0.5 इज 6 ओमेगा फाइनल। तो ओमेगा फाइनल 3/4 आ जाएगा। समझा क्या? हाँ। यहाँ तक हर बच्चे को क्लियर है? यस सर। इसके आगे अपन कल सुबह से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ तक तो भेज देता हूँ नोट्स आपको। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।
ओके इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है। एच एम बाइंडिंग ऑफ